हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय आईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि मार्केट का पूरा ट्रेंड कैसा है, कैसी चीजें रह सकती हैं। और आने वाले समय में जैसा कि आप देख सकते हो, आज भी मार्केट ने, निफ्टी ने खासकर बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया, एक जोन में ही फंसा रहा जो कि एक 350 से लेकर के 150 के बीच का जोन था। फिलहाल अभी हम उसी के बीच में फंसे हुए हैं। कल के दिन क्या हो सकता है वो सारी चीजें जान लेंगे। और आज कैसी चीजें रही, आज मार्केट में एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन क्या कह सकते हो कि सपोर्ट से ही मार्केट थोड़ा बहुत उठा, अगेन 350 तक गया, वापस से नीचे आ गया। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज वगैरह अभी तो आज एज सच कुछ खास है नहीं, कल की तरह कोई खास आज न्यूज नहीं है। तो फिलहाल अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। और आज वीडियो में भी वापस से थोड़ा सा शॉर्ट ही होगा क्योंकि बताने के लिए कुछ खास है नहीं, क्योंकि मार्केट एक जोन में ही ट्रेवल कर रहा है और बहुत ज्यादा इसमें चांसेस नहीं दे रहा है ऑप्शन बायर्स को कि कुछ मोमेंटम बन सके। ऑलराइट, देखते हैं क्या हो सकता है, डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज भी मार्केट ने जो अपना एक रेजिस्टेंस लिया 350 के आसपास लिया। ऑलराइट, ओपनिंग कहां पे हुई, 204 के आसपास हुई, और ओपन होते ही मार्केट में एक बहुत स्पाइक मारा, वापस से नीचे आया। तो सुबह वॉलेटाइल था मार्केट, फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने वॉलेटाइल मोमेंटम किया, बट थोड़ी देर साइडवे रहा। एंड अगेन साइडवे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट ये 30-40 पॉइंट के बीच में साइडवे रहा, तो थोड़ा बहुत वॉलेटाइल ही था। एक ब्रेकआउट आया यहाँ कहीं पे 12-15 के आसपास, बट मैंने आपको बताया था कि 260 के ही ऊपर या 250 के ही ऊपर आप एक वैलिड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन समझ सकते हो अगर मार्केट ऊपर टिके तो। मार्केट ऊपर गया और एज सच कुछ खास मौके मिले नहीं ब्रेकआउट के ऊपर। अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो तो बात सही है, या आप सपोर्ट पे थे तो बात अलग की है। मार्केट में ऑलमोस्ट 350 का लेवल फर्स्ट उसमें टच किया, बॉटम पे आया, थोड़ा बहुत उठने की कोशिश की, बट तब तक मार्केट क्लोज हो चुका था। ऑलराइट, कल मंथली एक्सपायरी है, क्या चीजें रह सकती हैं उसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। फिलहाल मार्केट का सपोर्ट बना हुआ है 24,150 के आसपास, 140-150 के आसपास, जो कि एक अच्छी चीज है। आने वाले समय में एक अच्छा सपोर्ट वर्क कर सकता है, क्योंकि 3 दिन से ऑलमोस्ट मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। और अच्छी चीज ये है कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों अच्छे अमाउंट में हो रही है। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 24,300 के आसपास अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे तो 3 लाख के करीब हो रही है। और आज मोस्ट ऑफ द कॉल्स निकले हैं, एग्जिट हुए हैं। क्यों? क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, इनको एडजस्ट करने का मौका है नहीं। जितने भी कॉल राइटर्स हैं, कल के दिन एक्सपायरी है इनको, और मंथली एक्सपायरी है। मेनली चीज ये है, तो ऑल मंथली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे एग्जिट होंगे कल के दिन। ऑलराइट, तो इनके पास कोई चांस थे नहीं। और जब ये ब्रेकआउट आया तो ये जितने भी 300-200 के आसपास जितने भी कॉल राइटर्स थे उन्होंने सबने एग्जिट किया, और एक अच्छा मूव आपको एक तरफा देखने को मिला। ऑलराइट, एग्जिट करने से लगभग अभी भी 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं। कल के दिन एक्सपायरी है, 300-350 को लेवल पार करना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपसाइड में या बुलिश मोमेंटम चाहिए तो, क्योंकि 350 एक बहुत बड़ा 3 दिन से हर्डल बना हुआ है। ऑलराइट, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं हटाता हूं, मार्केट में गैप अप मोमेंटम हुआ। जब एक दिन फ्राइडे को बुलिश मोमेंटम हुआ था, फिर गैप अप हुआ, मंडे को, ट्यूसडे साइडवे, थर्सडे, वेंसडे आज का दिन बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, एक जोन में ही फंसा रहा। कल के दिन मंथली एक्सपायरी है, मे बी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 350 के ऊपर जा सकता है, बट 250 एक अच्छा सपोर्ट है। 250 के नीचे इजी टारगेट 210, 200 के आसपास रहेगा, 180, 195 के आसपास। नेक्स्ट अपना 170 के आसपास, 170 से जो सबका लो है, आज का भी लो है और प्रीवियस 3 दिन का लो है, 140, 150 के आसपास। ऑलराइट, अगर ये 140 टूटता है तो कहीं ना कहीं 2400 और 24,000 के नीचे मार्केट आने की कोशिश करेगा। आई होप आपको कल याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एक 24,000 के नीचे एक अच्छा सपोर्ट है, 24,840 या 780 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जो मैंने बोला था आपको। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सेम डे मार्केट रिकवर कर जाता है या उसके नेक्स्ट डे रिकवर कर जाता है
दोनों में भलाई है मार्केट की, अगर वो बुलिश मोमेंटम करना चाह रहा है तो। अगर 24,000 के नीचे अगेन ये डे बाय डे क्लोज होने लगा तो फिर एक ट्रैपिंग वाली सिचुएशन आ जाएगी ऑप्शन बायर्स के लिए, या जितने भी मार्केट को इन्वेस्टर्स हैं जो बुलिश लेकर बैठे हैं, ऑलराइट, ये सबको ट्रैप करके वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। फिलहाल अभी हम 3 दिन से 24,000 के ऊपर बने हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। मार्केट कल के दिन थोड़ा सा नेगेटिव वे दिखाया था, बट आज के दिन वापस से ऊपर चला गया, मतलब कि ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, एक जोन में ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, ऑलराइट। कल के दिन क्या हो सकता है, मार्केट वापस से एक्सपायरी है, मे भी कुछ ऐसा हो सकता है जो कि एक अच्छी चीज रहे या मोमेंटम कल के दिन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्जिट होंगे एक तरफ की। अगर ऐसा एग्जिट होना शुरू हो गए तो फिर किसी भी तरफ की आपको शॉर्ट कवरिंग या अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। अगर 350 के ऊपर निकला तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, अगर 140 के नीचे निकला तो एक अच्छी अनवाइंडिंग देखने को भी मिल सकती है, ऑलराइट। लेवल सिंपल है, लेवल्स बहुत ज्यादा ड्रॉ करने की आज जरूरत है नहीं, बट कहोगे तो मैं एक चीज आपको और एक ऐड ऑन कर दूंगा, 100 या 280 के आसपास। 280 के ऊपर निकला इजी 310 315 तक जा सकता है, 310 ही पकड़ लो, और इसके ऊपर निकला तो इजी टारगेट आपका 350 का रहेगा। बट मेनली चीज क्या है, 350 के ऊपर निकलना चाहिए और टिकना चाहिए। नीचे की अगर हम बात करें तो 200 250 पकड़ लो, 250 के नीचे अपना 210, 210 के नीचे अपना 170 140, और इसके नीचे निकलेगा तो आपके जितने भी स्क्रीन पे लेवल्स दिख रहे हैं 2490 2460 24,000 तक इजी टारगेट रह सकता है, राइट। एक बार ऑप्शन चेन देख लो, 24,200 के आसपास अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं, 24,300 पे हैं, 250 पे हैं, 24,100 पर भी हैं, बट सॉरी पुट राइटर्स हैं। कॉल राइटिंग की बात करें तो 24,300 पे सबसे ज्यादा है, और मोस्ट ऑफ द नहीं 10,000 के करीब एग्जिट करते हुए नजर आए हैं, और सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो 24,200 पे करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि 24,200 पे अंदर आके ये लोग कॉल राइट कर रहे थे और मार्केट ने एक झटका दिया इनको, और जितने भी कॉल राइटर्स थे मोस्ट ऑफ द कॉल राइटर्स मतलब 44,000 समथिंग के आसपास एग्जिट होते हुए नजर आए हैं अगर आप देखोगे तो, और ये थोड़ा बड़ा अमाउंट है, ऑलराइट। अभी भी हैं लोग यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, 24,200 के आसपास ये सोच रहे हैं कि मार्केट में भी एक जोन में फंसा रह सकता है, और फंसा भी रह सकता है कल के दिन भी, बट अगर 350 के ऊपर निकलता है, 400 के ऊपर निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आपकी पक्की है और आपको 24,500 के ऊपर मार्केट नजर आ सकता है, ऑलराइट। नीचे की अगर बात करें तो 140 या 150 नीचे आप पकड़ के चल सकते हो, इसके नीचे फिर आप एक अनवाइंडिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अपना ठीक ठाक चल रहा है, बैंक निफ्टी कल के ही दिन की तरह है, और बहुत ज्यादा इसने भी मोमेंटम नहीं किया, बॉटम से उठा 52,060 वाट के आसपास से, कल के दिन भी जहां 52,000 से सपोर्ट लिया था और एक मेजर सपोर्ट पूरे दिन बना के रखा था, वहीं से आज भी सपोर्ट लिया है 52,060 के आसपास से, और एक अच्छा मोमेंटम 438 और 52,450 तक गया है ना। क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग अपना 52,300 के आसपास आई है, जो कि एक ठीक ठाक क्लोजिंग है। 52,300 एक अच्छा सपोर्ट भी है, अगर कल के दिन मार्केट इसके नीचे निकलता है तो एक इजी जो टारगेट रहेगा वो आपका 52,200 तक इजीली आ सकता है। और नीचे की अगर हम बात करें तो 52,140 या 135 के आसपास, इसके नीचे की बात करें तो 52,060 और 52,000 तक इजी टारगेट आ सकता है, राइट। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में 52,380 निकालने देना, इसके ऊपर अपना जो आज का जो हाई है 450 का वो देखने को मिल सकता है। इसके बीच में भी मैं कहीं ना कहीं लेवल एक मार्क कर सकता हूं और मार्केट जाएगा भी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम या तो गैप अप होता है या तो गैप डाउन होता है, तो ये इतने आपको लेवल्स या मैच नहीं कर पाते हैं। बट अगर आपको एक लेवल मार्क करना है तो आप 52,330 के आसपास मार्क कर सकते हो, राइट। बाकी अपसाइड में 380 निकालने देना, 400 से होते हुए 450 तक इजी टारगेट रहेगा। नेक्स्ट 480 से होते हुए 52,500 पहला टारगेट, 550 दूसरा टारगेट, 640 तीसरा टारगेट, ऑलराइट। अपना 720 चौथा टारगेट। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देख लो, आज जो है कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो गए हैं और 24 दिसंबर की अब आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी। और अब जो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मार्केट में खासकर बैंक निफ्टी में आपको
मंथली एक्सपायरी मोस्ट ऑफ द जितने भी वो थे, लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी की नहीं बात कर रहा मैं, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मेरे को एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं याद आ रहा है, जितने भी आपके इंडेक्सेस थे, सॉरी मेरे को याद आ गया, उसकी जितने भी मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस है, जो जरूरी नहीं है, दो ही आपके इंडेक्स चलेंगे, एक सेंसेक्स आई थिंक और एक निफ्टी, जिनकी वीकली एक्सपायरी चलेगी। ऑलराइट, बाकी सबकी मंथली एक्सपायरी चलेगी। और मंथली एक्सपायरी में क्या होगा, आपको जितने भी नंबर्स हैं वो वॉल्यूम आपको कम होते हुए नजर आएंगे, और एंड ऑफ द एक्सपायरी में आपको वो ज्यादा दिखेंगे, बट शुरू की एक्सपायरी में वो नंबर्स बहुत कम होते हुए कम दिखेंगे, और उससे आपको एक्सपेक्ट या फिर आपको नंबर से या कैलकुलेशन निकाल पाना थोड़ी सी दिक्कत होगी या प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे डे बाय डे दिखाने की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और इससे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30 दिन की बात है, ऑलमोस्ट 1 मंथ की बात है, जिसमें नंबर्स चेंज होना बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 दिन के भी अंदर जितना भी डाटा आपका चेंज हो सकता है, बट अगर हम देखने की बात करें तो 52,000 के आसपास थोड़े बहुत कॉल राइट पुट राइटर्स हैं, बाकी 52,500 के आसपास हैं, बाकी तो और कहीं कुछ खास दिखाई पड़ नहीं रहे हैं। 52,500 आप एक मार्क कर लो अप साइड में, और 52,000 नीचे में मार्क कर लो, है ना, क्योंकि इतना ही दूर आपको वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, लेवल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। फिलहाल डिस्कशन यही है। अब निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी है, ठीक है, हमें ऑप्शन का डेटा मिल जाता है, बट मंथली एक्सपायरी के लिए मंथली आपको डाटा चाहिए, जिसमें आपको नंबर्स बहुत कम दिखाई देंगे और एग्जैक्ट नहीं रहेंगे, वो उससे आपको क्लियरेंस नहीं रहेगा। और हम वाई डाटा देखते ही इसीलिए हैं कि हमको जो हमारे लेवल्स हैं, जितनी भी साइकोलॉजी है, वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टिक लग जाए या क्लियरेंस मिल जाए। ऑलराइट, चलिए कोई बात नहीं, हम लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, मोस्टली हम चार्ट्स देख के ही बात करते हैं। ऑप्शन चेन हम केवल एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए देखते हैं। ऑलराइट, निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का हो गया, लेवल्स की अगर बात हो गई हो तो अब बात करते हैं कि कब तक चलेगा। तो अभी हम जोन में हैं, जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दो, और कुछ लेवल्स है उनके नीचे या ऊपर जाने दो, क्योंकि 23,500 के ऊपर गया, 24,000 के ऊपर टिका हुआ है, और 23,500 के भी ऊपर टिका हुआ है, जैसा कि हमारी बात हुई थी। फिलहाल डिस्कशन यही है, लेवल्स के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। फिलहाल कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल की कल देखते हैं क्या हो सकता है मार्केट में। थैंक यू सो मच।